चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं अब। हेलो दोस्तों, मैं सोनू चौरसिया और बाबा गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चौरसिया समाज के लिए नाग पंचमी, जो कि चौरसिया समाज का सबसे बड़ा महापर्व है। दोस्तों, चौरसिया समाज का सबसे बड़ा पर्व नाग पंचमी महापर्व मनाया जाता है। सावन मास की शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी का महापर्व परंपरागत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व चौरसिया समाज के लिए सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि इस पर्व के साथ उनकी जीवनचर्या तय होती है। जो पान की खेती कर रहे हैं, इस दिन नाग को देवता के रूप में पूजा करते हैं। नाग को हल्दी, कंकु, दूध, लावा एवं खीर चढ़ाई जाती है। इस दिन नागों के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में देवाधिदेव महादेव गले का अलंकरण बनाते हैं तो भगवान विष्णु के सैया। इस दिन देवताओं के प्रथम देव गणेश ने नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। इस दिन शिव मंदिरों, घरों में विशेष साफ सफाई और सज्जा की जाती है। दोस्तों, घरों में व्यंजन पकवान बनाए जाते हैं। कृषि और पर्यावरण के लिए उपयोगी है नाग देवता। नाग पंचमी पर खेती के औजारों को पूजन करने का भी प्रचलन है। इस दिन चौरसिया समाज के पान उत्पादक बरेज, जिसे गांव में बरेठा भी बोलते हैं, जाकर नाग पेल की पूजा आराधना करते हैं और बम्पर पान की होने की मांग करते हैं। नाग पंचमी के दिन कुंवारी लड़कियां तालाबों के किनारे गुड़िया व चने लेकर आती है। इनके पीछे पीछे बेर का डंडा लेकर लड़के जाते हैं। लड़कियां गुड़िया को पानी से भरे तालाब में फेंकती है और लड़के बेर के डंडे से पीटते हैं। गुड़िया पीटने वाले लड़कों में चना बांटा जाता है। इस तरह लड़कियां चना बांट लड़कों को मजबूत और बलिष्ठ बनने के लिए प्रेरित करती है। परंपरा में शामिल यह क्रिया वर्षों से होती चली आ रही है। दोस्तों, आज भी कहीं कई लोग इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। गांव में नाग पंचमी के दिन कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। लोग नाग देवता की पूजा के लिए बने लजीज व्यंजनों का आनंद लेते हैं। भारतीय संस्कृति में नाग का विशेष महत्व बताया जाता है। काल सर्प योग की पूजा के लिए भी नाग पंचमी का दिन शुभ मानते हैं। नाग पंचमी पर चौरसिया समाज के लोग शोभा यात्रा भी निकालते हैं। यात्रा में नाग देवता और नागबेल माता की प्रतिमाओं की झांकी निकालते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में नागों को देवता के समान माना गया है। पूर्ण श्रद्धा से इनका पूजन आदि किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हमारी धरती शेष नाग के फन पर टिकी हुई है। ये धार्मिक रूप से ठीक है। नाग पंचमी पर सर्प की जगह शिव की, नाग देव की तस्वीर की, मोम या प्लास्टिक के बने नाग देव की पूजा भी हो सकती है। वैज्ञानिक और जीवन चक्र के रूप में देखा जाए तो सांप धरती पर जैविक क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांप प्रकृति का अनुपम उपहार है और सांप प्राकृतिक जीव है। अन्न के दुश्मन और पानों के दुश्मन चूहों की 80% आबादी को सांप नियंत्रित करते हैं। सांप भी बड़े प्रभावी ढंग से चूहों की आबादी को रोकते हैं। विषधर होने के बाद भी नाग देवता को दूध पिलाते हैं। कीड़े मकोड़े खाने वाले प्राणी को सपेरे बलपूर्वक दूध खीर खिलाते हैं, जो ठीक नहीं है। इनका प्रतिकार होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के कारण सांपों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, देश में प्रतिवर्ष नाग पंचमी पर लाखों सांप दूध पिलाने व पूजन में युक्त सामग्रियों के संक्रमण से मारे जाते हैं। सांपों द्वारा सांपों के विषदत्तों और विष ग्रंथियों के अमानवीय व क्रूर तरीके से निकालने वाले सांपों के मुंह में घाव व शस्त्रिका हो जाता है। मुंह और आंतरिक हिस्सा क्षतिग्रस्त रहता है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। पान जो है अमृत बेल है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति देवासुर संग्राम के पूर्व समुद्र में देवताओं और दानवों के बीच अमृत मंथन के पश्चात हुआ था। अमृत निकलने के पश्चात देवताओं और राक्षसों में पहले अमृत पीने को झगड़ा हुआ। अमृत के लिए छीना झपटी भी हुई।
इसी बीच थोड़ा अमृत लाल रूप से बासुकी नाग के फन पर गिरा, जो नागदेव कहलाया, नागवेल कहलाया। यह वास्तविक नागवेल पान है, जो पाताल लोक के नागलोक से ले जाया गया। पान वहीं से पान धरती पर आया। धरती पर पान लाने वाले चौरसिया कुलवंशज 84 महाराज के पोते 84 मुनि थे। उन्होंने नागराज की कन्या, जिसके उंगली के पोर पर पान की बेल थी, उससे विवाह कर धरती पर पान का बेल तैयार किया था दोस्तों, जिससे भगवान विष्णु के विश्वजीत यज्ञ और महाभारत कालीन यज्ञ में पूजन का पहला भाग पान के रूप में बना। पहले पान, फिर फूल, फिर मेवा आदि प्रसाद का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यह पान सनातन काल से चौरसिया के वंशजों द्वारा आज भी उत्पादन किया जाता है। वस्तुतः नागपंचमी और पान की पूजा अनवरत है। नागपंचमी को चौरसिया समुदाय जो है चौरसिया दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि नागपंचमी तिथि को ही 84 मुनिलोक नागलोकों से नाग कन्या को विवाह कर धरती पर पान लेकर आए थे। अभी भी बहुत से चौरसिया अपने नाग में नागवंशी जोड़ते हैं दोस्तों। तो चौरसिया दिवस जो है इस बार 25 जुलाई 2020 को यानी शनिवार को मनाया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि चौरसिया दिवस को आप लोग घर पर ही नागपंचमी मनाएं, क्योंकि इस बार कोरोना की जो लहर है उससे आप लोग घर पर रहें और चौरसिया दिवस को मनाएं।